साइन जीरो का मान जी साइन जीरो का जीरो है, साइन जीरो का और 30 का और 45 और 60 का और 90 का, साइन जीरो का, साइन 30 का और 45 और 60 का और 90 का 1 होता है। 90 का कितना 1 होता है जी? जीरो का बताइए। और 30 का और 45 60 90 सही है। कितना था जी? साइन जीरो का और साइन 30 45 60 का और 90 का कितना आसान है। जीरो में जीरो और 90 में 1 है। देखिए ना, जीरो में कितना है और 90 में पहला और अंतिम वाला तो ऐसे भी याद रहेगा। जीरो में कितना साइन जीरो का कितना और 90 के, और देखिए 30 का 1/2 और फिर यही रूट में है। देखिए 1/2 और 1/√2 नहीं, 1/2 और 1/, और 60 का कितना है? जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, सब आपको पता चलेगा, सब बताएंगे। समझे कि जीरो का जीरो कैसे आया, साइन 30 का 1/2 का आया, कहाँ से आया, प्रूफ आपको करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रूफ। बताइए दर्पण कई प्रकार के था? 3 दर्पण कई प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन था जी? पहला समतल दर्पण और दूसरा और तीसरा परवलयिक दर्पण। कौन दर्पण जी? परवलयिक दर्पण। सही बात है। गोलीय दर्पण कई प्रकार के? कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सही कि गलत? बाहर रंगिएगा तो कौन दर्पण, और अंदर रंगिएगा तो सही है। बाहर रंग दिए हैं तो कौन दर्पण, और अंदर रंग देंगे। सही कि गलत? बाहर रंगिएगा तो और अंदर रंगिएगा तो। एगो बात बताइए, अवतल दर्पण में कई प्रतिबिंब बनता है? 6 गो। और उत्तल दर्पण में? और उत्तल दर्पण में कै गो? 2 गो। अवतल दर्पण में कै गो? और उत्तल दर्पण में 2 गो बनता है। सही कि गलत? अब बताइए 6 गो में कै गो काल्पनिक? 1 गो काल्पनिक और 5 गो वास्तविक। याद है कि भूल गए? याद है जी? और अब उत्तल में क्या होता है? दोनों काल्पनिक होता है। सही कि गलत? अवतल में कै गो? उत्तल में कै गो? दोनों कैसा? अवतल में 6 गो में 1 गो क्या और 5 गो काल्पनिक प्रतिबिंब के, तो सीधा हो है जी। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा एगो बात बताइए। क्या बताइए? बात हमको बताइए कि F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर और R बराबर? F बराबर R बराबर? सही बोल रहे हैं। F बराबर कितना और R बराबर? आई जी F क्या है? F क्या है और R क्या है? F क्या है, R क्या है? दर्पण सूत्र याद है? 1/, सही है, 1/V प्लस 1/U बराबर U। सही बात है। 1/V प्लस 1/U बराबर, दर्पण सूत्र याद है? 1/V प्लस, फिर से एक बार बोल के देखिए। 1/V प्लस, सही है जी। 1/V प्लस 1/U। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और U सही है। कैमरामैन फोकस कीजिए ना, वही वाला फोकस है। फोकस दूरी, कौन दूरी? ध्यान कहाँ है यार? भी क्या है जे बताइए?
नहीं की प्रतिबिंब की दूरी है। क्या चीज है? आयु क्या है? वस्तु की दूरी। अरे मामला क्लियर। अच्छा, अवतल और उत्तल दोनों में वाला हो वो है, माने होता है। डायरेक्ट बोल रही हो वो है ना, होता है। क्या है? होता है। अवतल और उत्तल दोनों में दर्पण सूत्र है, 1.5-2 पेज का है। कै पेज का था? है कि नहीं है? सही कि गलत? हाँ, तो एगो बात देखिए। क्या देखिए भैया? कल बताए थे m बराबर h2/h1। m बराबर, इसको आवर्धन बोलते हैं। आए? अच्छा, नीचे 1 होगा। अच्छा, फिसल जाए हथा जी। m बराबर h2/h1। m बराबर आवर्धन। क्या चीज है? और कृष्ण भगवान उठा लखिन गोवर्धन नहीं, और नवादा में एगो गोवर्धन मंदिर। और कल देखलिए शादी हो रहे एगो। सही बात है। केकरो पकड़ के ले चल के शादी करवा दे बेचारा बेचारी। इसलिए मिले जुले वाला कहानी नहीं करिएगा। आजकल गड़बड़ क्यों वो जानते हैं? जहां मिलते उलते पकड़ा गए तो सब आदमियां देख ले और जबरदस्ती पकड़ के शादी उदी करवा दे। ऐसे हो रहा है कि नहीं? तब मिलिए उलिएगा भाई। देखिए, हम अपना है तो इसलिए बता रहे हैं आप लोग के। ऐसे हमारे गांव तरे को हुआ जी, सकरी नदी दौलतपुर सौर दरियापुर बोलता है। तो उधर हीरो हंडा लेके कभी कभी हो नहीं कि थोड़ा मिलना जुलना है, तो लोगों है लड़का लड़की दोनों आए थे। तो नदिया के किनारे बेचारा मिल रहे थे, माने ऐसी बात विचार कर रहे थे। ठीक है। और गाँव वाला देखते हैं 4-5-10 लड़का थोड़ा रोह है निकल के देख समझे कि जरी दोनों मिलके बात उत कर रहा है। और दोनों सब मिलके 4-5-10 को पकड़ लिया। और उसको एगो चंडी स्थान है, सब गांव में चंडी स्थान ही सब होता है बहुत सा जगह। तो चंडी स्थान है, मैंने महारानी माई का अथी होता है समझे। तो वहां जाके और जबरदस्ती शादी वो एकदम करवा दिया। अब बताइए तो बेचारा ने होकर लड़का के घर में पता होता है, ने लड़की के, कहा कि कोई भी मिले जुले ले जाए तो बोल के जाए मिले जुले ले। अब बताइए अब की हालत होते होकर घारा जाए में जी। अब तो का मम्मी पापा तो बोलबे न करेंगे कि वहां तो गन ही अलकची करेले। हाँ, दूर तोरा के तो अब ऐसा तो उधर सकरी नदिया देने अकेले जीते। ये तो ऐसा ऐसा बात करथुन ने आप। तो हाँ, हो सकता है इनका भी कहना सही है, हो सकता है नहीं। तो इतना जल्दी थोड़ी पकड़ के सब बोलो, अगला तो बोलो है ना जी कि हाँ हमारे भाई बहन है ना, तो पूछ लीजिए लीजिए कॉल। जब भाई बहन वाला रहता है तो डायरेक्ट घरे कॉल लगा देगा। तो उससे में घर कॉलवा लगाबो है नहीं, घरवा कॉलवा लगावे तो नहीं जी नहीं। जैसे भाई बहन रहेगा तो लीजिए भाई हमारे माता पिता से बात कर लीजिए, पूछिए कि कैगो संतान है और बेटा बेटी का नाम क्या है, तो अपने समझ में आ जाएगा। सही कि गलत? लगो सब मूर्ख नहीं है, दिमाग लेकिन लगाए खून ठीक ना है, यहाँ देखिएगा, लेकिन दिमाग में हो गए फेल। तो इसीलिए आप लोग के एकदम बोल रहे हैं कि मिला जुली वाला कहानी नहीं कीजिए, नहीं कीजिएगा। आने तो अकेले मगर पकड़ा जाइएगा भाई तो फिर दिक्कत हो सकता। बताइए घर वाला पतोन रहेगा, इधर से ले मान लीजिए हम ही गलिए मिले, हमरा पकड़ उकड़ के करवा दिल के, तो हमारे घर में तो पता नहीं है क्या करो। और उधर से वो ले ले तो मैया बाबू की कहते हैं रे आओ इधर, आओ इधर, झाड़ुआ झाड़ देंगे कि नहीं हम लोग। तो गनियल पढ़े ले रे, चाहे गनियल तो वहां रे, तो फिर वो एकरा कैसे ले ले चले नहीं। अब की कहवे जबरदस्ती करवा दिल के उसे में, वो तो सब भंडा फूटिए जाएगा कि मिले उले गया था क्या कर रहा था। सही कि गलत यार? तो जरा देखिए बाबू, पढ़े लाए तो सोच समझ के, गलत चीजों में हम लोग का कदम नहीं जाना चाहिए। नहीं, अभी जीवन थोड़ा सा है, पढ़ लिख लेवे ओकर बाद तो सब तो जो है होबे करते कि अच्छा नहीं। तब तो पहले पढ़ उड़ लीजिए, तो पहले वो सब करे लोग धरा गए। यहाँ कल गोवर्धन मंदिर में हुआ है, नहीं पता है आप लोग के? एक आध गो के कुछ के पता होगा, है पता जी? हाँ हाँ, मतलब कल परसों जो भी रहे हमरा जब हम देखलिए तभी m बराबर h2 बटा कितना है h1, m बराबर h2 बटा, m बराबर h2 बटा, m है आवर्धन, m है, सही बात है। मैग्निफिकेशन क्या चीज है? ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या चीज है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और ये है वस्तु की। तो इसका परिभाषा यही दिए थे हमने कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सही कि गलत? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? और आवर्धन को क्या चीज से? m से। तो m बराबर होगा h2 बटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं, अब वस्तु की ऊंचाई को h1 से। तो m बराबर h2 बटा h1। m बराबर, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, मान लेंगे कि अवतल दर्पण है, ये बाहर रंग दिए तो कौन दर्पण है? ये प्रधान अक्ष है। कौन अक्ष है? और ये क्या है? और ये है, और ये है। तो बताइए, जब वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के कहाँ बनेगा? बाहर। सही कि गलत? तो इसको प्रतिबिंब नहीं, वस्तु नहीं है बोला जी, तो इसको H1 से, क्या चीज से? और इसको क्या चीज से? तो H2 बटा H1, H2 बटा H1। प्रतिबिंब की ऊंचाई माने लंबाई, ऊंचाई बोलिए चाहे लंबाई बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई माने वही लंबाई उसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, माने पहले प्रतिबिंब का ऊंचाई लेंगे ना, तो H2 देखिए ना, और उसके बाद किसका? वस्तु की ऊंचाई, तो नीचे ले हैं H1 के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। तो m बराबर H2 बटा H1। ये सब पढ़ लिए थे ने? सही कि गलत? तो आज मैटर कहाँ था देखते हैं जरा, आज का मैटर हम लोग का क्या था नहीं जी? तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, क्या दीजिएगा? और आज लास्ट साल है नहीं जी, मैंने 2024 का लास्ट दिन है। अच्छा कोई बात नहीं, सब भगवान की धरती है यार। कौन भर धरती है? अरे इलेक्ट्रिक खोल रहे, भगवान की धरती, बाप रे, भगवान की धरती। तो डेली आते काहे नहीं है? यहाँ देखिए, यही बुलाने है, पढ़ के सुनाइए तो इसको क्या लिखा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको m से सूचित करते हैं। m बराबर H2 बटा, अब समझिए, क्या कीजिए? डेंजर आ गया, खतरा। क्या चाहिए? अब आप लोग खतरों के खिलाड़ी ने हैं। अच्छा ठीक है, डर नहीं उड़िएगा नहीं नहीं, तो खतरा से डरना उड़ना, डेंजर है खतरा बाबू। क्या कहता है सुनिए, क्या कहता है? यदि आवर्धन धनात्मक हो, यदि आवर्धन हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा प्राप्त होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? कैसे समझिए, कैसे समझिए? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। जैसे ये अवतल दर्पण है और इसका P है और यहाँ F है और यहाँ क्या है? C। सही कि गलत? और सही गलत यार? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। और कौन दर्पण जी? यहाँ देखिएगा, कौन दर्पण है? तो अवतल दर्पण में एक काल्पनिक बनो है जी, कै गो? हेरबेंडवा बोली आज नहीं लिखूना की जी, उधर बैठा लखीन, ठंडा मार दिया उनको। देखिए यहाँ देखिए, ये वाला है, क्या है ये? एकदम सुकड़ा लखूना, इसे टोपिया पीछे डाल लीजिए। वो बोला नहीं लग रहा है, देखी में लग रहा है आप सुकड़ल हैं, अब किदो लगिए रहा है। ये सब झोटवा बचबे के चक्कर में अपन कि बलिया उलिया इधर उधर नहीं हो भाई, ऐसे कैले रहा तू पैर पर पैर। हाँ लेकिन दूगो चोटिया हेयरबैंडवा नाम दिखना चाहिए ना, आ क्लिपिया उबला एकदम नहीं, ठंडवा से बचना है एकदम। यहाँ देखिए, अब बाकी गर्मिया में ऐसे ना है, वो है गर्मिया में ऐसे पैरवा में पैरवा घुसा के चाहे ऐसे हाथ डाल के नहीं। अच्छा यहाँ देखिए भाई, अच्छा कोई बात नहीं, सब भगवान की धरती है, सब क्या है? अजी अवतल दर्पण में कई गो काल्पनिक? P और F के बीच में। जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, सही बात है, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए, इधर नहीं देखिए आप तो उधर देखेला, P और F के बीच में रखा जाए, पीछे वाला हट, हाँ P और F के बीच में वस्तु रखा जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सही कि गलत? आई जी, ऊपर रखी गई दूरियां धनात्मक होता है, ऊपर में धनात्मक, नीचे में, तो आप ही डिसाइड कीजिए, क्या कीजिए? कि ई वाला हवा H1, आई हवा H2, कची हवा हवा, हवा मने है, हवा मने तो ये H1 हवा, ये H2 हवा नहीं, तो ऊपर ही प्लस में कि माइनस में, आई प्लस में कि माइनस में,
तो m बराबर होता है H2 बटा H1। m बराबर तो H2 क्या चीज में, प्लस में, और H1 भी क्या चीज में, तो प्लस बटा प्लस पल्सेन मिलेगा जी। सही कि गलत? तो प्रतिबिंब अगर काल्पनिक रहेगा तो आवर्धन पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। वस्तुआ तो कभी उल्टा रखबे नहीं करबे। वस्तु अब मथवा इसे करके झाड़ते हैं, उल्टा करके बलिया झाड़ते हैं। वस्तु हमेशा कैसे रखेंगे, क्यों उलट भी देवे, तो वस्तु हमेशा क्या रखेंगे, सीधा। सही कि गलत? ए राहुल चॉकलेट भाई सबके लॉलीपॉप दे नहीं यार, लास्ट दिन का खिला दो। नहीं यहाँ पर राहुल, क्या कहाँ गया राहुल, कहाँ तो बाहर गेल है यार। अथी निकाल दिया फिजिक्स वाला, फिजिक्स तो कहना निकालेगा। कवर पे फाइनल करो, उसको निकालो, इसको चॉकलेट दो इस सबको, तब तक चूसेंगे इन लोग, खाएंगे। हाँ तो लॉलीपॉप चूस चूस के इन खाइएगा क्या। अच्छा देखो, गलत इंटेंशन नहीं लेना है। m बराबर H2 बेटा करना है H1, m बराबर, और ये वाला देखिए H2 भी प्लस में ऊपर है, तब क्योंकि ये ऊपर प्लस में है ना, और ये भी प्लस में, तो प्लस बटा प्लस क्या मिलेगा, प्लस, प्लस बटा प्लस क्या मिलेगा, प्लस। सही कि गलत? सही गलत यार? मुँह नहीं धोए क्या जी? देखिए पता चल गई, मुँह नहीं धोए। हाँ तो चूस लीजिए एक बार। यहाँ देखिए हो गया, यहाँ हमरो एगो देना राहुल, हम भी खा लीजिए, की दिक्कत। मुँह नहीं धो लीजिए तो की मतलब है, मार लेवे सुखिए। यहाँ तो H2 बेटा कितना, H1। आज लास्ट दिन है, हंस लीजिए जितना हंसना। H2 बेटा कितना, H1। H2 बेटा इस समझे प्लस में काहे हुआ। जब काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है ना बाबू, तो काल्पनिक हमेशा सीधा रहेगा, काल्पनिक हमेशा खोलिया, लेकिन उसका पैकेटवा में रखिएगा, कवरवा नहीं खाइए, लेकिन उसका कवर कहाँ रखना है, इन्हें की क्लास में गिरा दीजिएगा। तो देखिए सीधा प्रतिबिंब रहता है तो ऊपर प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में जी। तो आप लोग खाइएगा तो हम नहीं खेबे जी, ये सब चॉकलेट बा के भूले खाए मनी, खाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बिंदास रहिए एकदम, ठीक है ने। शर्माना क्या, यूट्यूब पर भी जा रहा है, नहीं हड़बड़ा के की जरूरत। खाइए जी, खाइए, देखिए खाइए, मुँह नहीं धोल खुनाई तो खाइए। अच्छा बताइए, ये काल्पनिक रहेगा तो ऊपर सीधा बनेगा, काल्पनिक रहेगा तब, काल्पनिक रहेगा तब, तो ई भी ऊपर ई भी ऊपर, तो दोनों प्लस में, तो दोनों के अनुपात पॉजिटिव होगा कि नहीं। अच्छा सोचिए, सोचिए, देखिए ये वाला मामला क्लियर हो गया, ये मामला क्लियर हुआ कि आवर्धन अगर धनात्मक है, आवर्धन क्या है, आज लीजिए जी, आवर्धन अगर क्या है, धनात्मक, आवर्धन क्या है, अगर आवर्धन बाबू धनात्मक है, तब देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और, क्योंकि दोनों ऊपरेन रहता है। देखिए आवर्धन धनात्मक है तो सीधा है कि नहीं, अगर काल वही रहेगा वास्तविक, क्या रहेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या रहता है, उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, तो एगो रहेगा ऊपर, एगो रहेगा नीचे वाला माइनस रहते क्या। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग फोटो लेते हैं, अच्छा अगला बार में होबे करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, डेंजर 2, डेंजर क्या है, 2 है बाबू। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, माने क्या हो, निगेटिव, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, ये देखिए, क्या बाबू, ये सही है ने, ये ठीक है एकदम। यहाँ देखो 2025 लिखल है, राहुल, यस सर बोल रहे हैं, पूरा लिखल है, ठीक है। तब एफ और सी यहाँ पर रखें, यहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, ठीक है, बाहर। यह H1 और यह H2, आप ही बताइए ये क्या चीज में, प्लस है, उनसे खुलिए नहीं रहा है अभी तक, बताइए, इनसे नहीं खुला चॉकलेट के कवर, तो डाटा खींचिए ना जी, देखिए बगल बाबा लिख दीजिए, खींच दे तो, और तलवार से काटिएगा तो बताइए वो चॉकलेट के कवर ने,
टाइट है अभी देखिए। और ओकरा के जोश पकड़ के घींचिए ना जी, एक बार घिंचा जीता है बस। क्या यार तो आप लोग से ज्यादा ताकतवर चॉकलेट के तब खोलिए उसको। अरे दत्तास घींचिए ना कस के जी, किधर टूट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये H1 है, ये क्या है H2। तो ये प्लस में और ये वाला माइनस, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस। सही कि गलत? ऊपर m बराबर होता है H2 बटा H1। m बराबर क्या होता है? m बराबर H2 बटा, बताइए H2 है क्या चीज में? तो H2 निगेटिव लिख दें ऊपर, और H1 क्या चीज में? प्लस में, पॉजिटिव लिख दें। आप ही बताइए निगेटिव बटा पॉजिटिव निगेटिव होता है कि नहीं? तो आवर्धन अगर निगेटिव है, आवर्धन अगर क्या है? निगेटिव। आवर्धन अगर निगेटिव है, अरे तो ऋणात्मक माने निगेटिव तो है ये। अगर आवर्धन निगेटिव है तो प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वास्तविक और उल्टा। अब यहां से क्लियर कीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या मिलेगा? यहां से क्लियर हो गया। अब आपका मन में सवाल आएगा कि काल्पनिक के लिए पॉजिटिव आवर्धन क्यों? क्योंकि दोनों सीधा, वस्तु भी सीधा, प्रतिबिंब भी, और वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होगा। तो एगो सीधा और एगो उल्टा, एगो सीधा और एगो, तो एगो पॉजिटिव है, एगो तो इसलिए आवर्धन क्या? निगेटिव। मामला फिट हुआ कि नहीं? आवर्धन निगेटिव कब मिलेगा? कौन प्रतिबिंब के लिए? अभी नहीं, ये सब सर में भी इतना करो खून, और शुरू में हड़बड़ा हाल खून नहीं कची शर्मा रहे हैं, नहीं खाते हैं। वाला चॉकलेट दे दें राहुल, छोड़ी छोटका दे दें, दूधा वाला चॉकलेट वाला छोटका राहुल, दूधा वाला चॉकलेट दे दो इन लोग को। यहाँ हो गया इला। तो आपसे पूछ रहे आवर्धन धनात्मक कब? आवर्धन धनात्मक कब? वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या? अरे आप दे देने कहोगे सबके आवर्धन क्या? ये धन आप वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या बताइए हमको? वास्तविक है, काल्पनिक के लिए क्या होगा? क्या होगा? सही बात है। चलिए यहां तक हो गया। अब कुछ प्रमुख बातें क्या करेंगे? अरे देखिए यार, कुछ प्रमुख बातें कहें, कुछ प्रमुख बातें बड़ी अच्छा लगता है ना, इसीलिए बिहार के गाना लॉलीपॉप वाला थी हुआ था, एकदम चर्चा है नहीं? अच्छा, कहीं भी देश विदेश सगरों बजता है लॉलीपॉप लगे लू लगाना नहीं। यहाँ देखिए भैया कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख। हम गलिए अथिया पढ़े ले, समझे, बीटेक करेल गए थे उदयपुर राजस्थान। वहाँ कॉलेजवा में राजस्थानी थे, कश्मीरी, गुजराती सब लगभग 4-5 स्टेट के वहाँ पढ़ते थे, समझे। समझ में आवे चाहे नहीं, लेकिन जरूर बजाता था ये गाना लॉलीपॉप वाला, समझ में आवे चाहे, लेकिन एकदम ये सबसे भाषा अल्टर था उन लोग का, कश्मीरी के, उन लोग के भाषा में नहीं पता चलता था जरी को की बोल रहे हैं आम इमली। राजस्थानी तो थोड़ा थोड़ा पता चलता था अभी हम लोग के, लेकिन उन लोग के एकदम में नहीं पता चलता था। गुजरात वाला के भी पता उतना नहीं चलता था, लेकिन हाँ ये वाला गनमा पर सभे नाचना स्टार्ट कर देता था, समझे। तो हम बोलो ये समझ में आता है? तो आता नहीं, लेकिन इसका अथी जो है उसमें म्यूजिक उजिक जो है हाँ बड़ी तगड़ा है एकदम। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए समझिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ये तो पहले ही बता दिए कि अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। कै गो? और 1 गो काल्पनिक और 5 गो वास्तविक। सही कि गलत? वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो जब काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब है अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। यहां देखिए, इसलिए अवतल दर्पण के धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवर्धन प्राप्त होते हैं। धनात्मक किसके लिए प्राप्त होगा और वास्तविक के लिए?
माने 5 फोटो के लिए प्राप्त होगा क्या चीज? निगेटिव। और एगो के लिए सही कि गलत? ये समझ रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? सही है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन सही कि गलत? हम लोग का मेन मकसद है पढ़ना सीखना, हंसते हुए आराम से। क्या अच्छा? निगेटिव बात हम लोग को नहीं सोचना है, एकदम आराम से अपनापन जैसा पढ़ना है बस। क्या जी? हाँ। अब तो तू तो ऐसे ऐसे कर गिरा दल है पंपा तो ऐसा नहीं सर, भाषा के प्रयोग करेगा नहीं तो चॉकलेटवा कहाँ गया? पंपा ई वाला गिरा दिया डंठी यार, आई वाला मुंह में गया यार, क्यों सभे गिर गया? खा लिया तू कॉमेडी है यार। यहाँ देखिए दूसरा नंबर, कौन नंबर? दूसरा। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक। उत्तल दर्पण में दुए गो तो फोटुए बनो है, दोनों काल्पनिक रहता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक। क्या चीज? धनात्मक। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मतलब समझ रहे हैं? अच्छा ठीक। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, आवर्धन का मान तो प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बड़ा होता है। देखिए अगर आवर्धन 1 से बड़ा रहेगा तो वस्तु के तुलना में बड़ा रहेगा कौन? प्रतिबिंब। माने प्रतिबिंब में बड़ा रहेगा। कौन बड़ा रहेगा? प्रतिबिंब क्या रहेगा? बड़ा। अब वस्तु क्या रहेगा? छोटा। वस्तु छोटा और प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। तो ये सब याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद। भूलिएगा नहीं ने? हम भूलने ही नहीं देंगे तो भूलिएगा कहां से? चौथा और पांचवा है। चौथा और कौन? यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो, यदि आवर्धन का मान तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगा। माने जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। जब अवतल दर्पण के सी पर रखते हैं, जब अवतल दर्पण के सी पर माने वक्रता केंद्र पर, तो उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोनों समान आकार के। और समतल दर्पण में तो हमेशा समान आकार के बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बनता, समतल में, समतल दर्पण में कभी भी बड़ा छोटा बनता है? हमेशा समान आकार के। हमेशा सही कि गलत? सही कि गलत? मजा आया कि नहीं? लॉलीपॉप खा के मजा आया कि नहीं? तभी तो अभी स्टार्ट हुआ, हम लोग के बहुत मजा आएगा ऐसा ऐसा ना। हम देखिए यार, हमारा दम सब कुछ में क्लियरेंस मामला है। रूल रेगुलेशन सही से रहना चाहिए, पढ़ाई हमारे सही से होना चाहिए, कॉपी तोपी फेयर सही से होना चाहिए, याद वाद सही से होना चाहिए, फिर हंसी मजाक भी सही से होना चाहिए। कोई चीज में कमी मत छोड़ी। सब करता है क्या? हंसी मजाक इस समय ज्यादा लग जा है, अब पढ़ैया चौपट राजा कर दे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला कहानी नहीं, तब नहीं गड़बड़ होता है। आवर्धन अगर 1 के बराबर रहेगा, आवर्धन का मान 1 के क्या रहेगा? तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। यदि आवर्धन का मान 1 से कम होता है, आवर्धन का मान 1 से कम होता है, तो वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा। वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब। कुटकुटा गए क्या यार सब? आज हम कहीं कुटकुटा गए हैं यहाँ। अब लास्ट विवरा देखिए, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई का स्थान, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के स्थान पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो, तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई के स्थान पर प्रतिबिंब कहाँ गए? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ये लिख दिया है। प्रतिबिंब के यहाँ क्या हो जाएगा? दूरी। और यहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब की, वस्तु की। असाइनमेंट में देख लीजिएगा क्या लिखल है, यही लिखल है। सुनिए क्या कह रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के स्थान पर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो और वस्तु की ऊंचाई के स्थान पर वस्तु की दूरी की, तो m बराबर होता है h2/h1। m बराबर h2 बटा और माइनस v बटा u, माइनस v बटा माइनस v बटा माइनस v बटा। यही फॉर्मूला याद रखिएगा।
आगे बताएंगे इससे क्या होता है। m बराबर h2 बटा h1 माइनस v बटा, यही वाला साबित भी हम करेंगे। क्या करेंगे? आवर्धन का सूत्र का साबित करेंगे। m बराबर h2 बटा h1 माइनस v बटा u। प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? v से। और वस्तु की दूरी को u से। तो ये वाला है v और ये वाला है। अब प्रतिबिंब की दूरी हमेशा माइनस में होता है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v बटा u, लेकिन क्या चीज में आया? माइनस में। v बटा u लेकिन क्या चीज में? माइनस में। तो m बराबर क्या होगा? अब माइनस v बटा m बराबर, हाँ m बराबर, सही कि गलत? तो आज यहीं तक रहने दें। हम लोग अब कब मिलेंगे? 3 तारीख को। कब मिलेंगे? फर्स्ट दिन और सेकेंड दिन छुट्टी मनाइए, ठीक है? इधर उधर जाइएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, अच्छा से मनाइए, शांति से मनाइए। और वो वाला कहानी नहीं कीजिएगा, मिले जुले जाइए और धरा जाइए और गड़बड़ा जाइए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो जाइए। 9 वर्ष के आपको बहुत बहुत शुभकामना। जाइए। अरे भुला गए देने के लिए जी।